राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम आप सभी के लिए माघी पूर्णिमा व्रत की कथा और पूजा विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं। माघ पूर्णिमा माघ मास का आखिरी दिन है। इसके अगले दिन से फाल्गुन का महीना शुरू हो जाता है। माघ पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा होती है और नए महीने की शुरुआत होती है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं और सुख सौभाग्य, धन संतान, मोक्ष प्रदान करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इस व्रत को करने से व्रती के जीवन से दुख, शोक का नाश और सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन पूजा और दान करने से न केवल चंद्रदेव बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। वर्ष के हर महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। इस प्रकार माघ माह की पूर्णिमा 16 फरवरी को है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा, उपासना और पूर्णिमा व्रत करने का विधान है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की पूजा की जाती है। माघी पूर्णिमा व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में एक बार जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उस समय नारद जी वहां पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे कोई ऐसा लघु उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। तभी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवऋषि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत परलोक जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, इसे करने के लिए व्यक्ति को दिन भर उपवास रखना चाहिए। संध्या काल में किसी प्रकांड पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। इससे सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन ब्रह्म वेला में उठें और घर की साफ सफाई करें। ऐसे में घर पर ही गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान कर सर्वप्रथम भगवान भास्कर को ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। इसके बाद तिलांजलि दें। इसके लिए सूर्य के सम्मुख खड़े होकर जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। फिर ठाकुर और नारायण जी की पूजा करें। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि अर्पित करें। अंत में आरती प्रार्थना कर पूजा संपन्न करें। इसके बाद जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। माघी पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसका जीवन निर्वाह दान पर आधारित था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं।
ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माघी पूर्णिमा के दिन दान व व्रत करने से 32,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इससे इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का निवास गंगा जल में होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और उनके नाम का दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जाती है। सभी पूर्णिमाओं में माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ही अलग है। माघी पूर्णिमा पर तीर्थ की नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। गंगा जल को और भी अधिक पवित्र और शुभदायक माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर मुहूर्त में नदी स्नान करने से रोग दूर होते हैं। इस दिन तिल और कंबल का दान करने से नरकलोक से मुक्ति मिलती है। इस दिन गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।